Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. आज का ये लेक्चर मैं स्पेशली प्रिपेयर कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है इन केमिस्ट्री और फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स, जिनमें उनको लॉग वैल्यू सॉल्व करनी होती हैं और उनको कुछ लॉन्ग कैलकुलेशंस करनी होती है जिनमें उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है जिससे उनका आंसर वो नहीं आ पाता जो रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण उनके मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में टेस्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली ये लेक्चर उनके लिए भी हेल्पफुल है जो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उनको एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें उनको क्वेश्चंस आते हैं कुछ फैक्टराइजेशन के, कुछ बोर्ड मास अप्लाई करना होता है, आपको कुछ टर्म्स दी होती है जिसमें लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं। तो उनमें क्या होता है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती 10th के बाद मैथ्स करने की, जिसके कारण उनका जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो आई होप ये मेरा लेक्चर उनको इस टॉपिक को कवर करने में हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूँगी एक सिंपल रूल की जो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हो, दैट इज़ योर बोर्ड मास रूल। अब अगर आप लोग इस रूल को एक बार पढ़ के 6th और 7th क्लास में अब भूल चुके हो तो इसके बिना आप लोग कभी भी अपना एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते। इसको कवर किए बिना आप लोग मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उनको कवर नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास लेंथी कैलकुलेशंस आती हैं। नो डाउट आपको फॉर्मूलाज याद होते हैं, फॉर्मूलाज में जब वैल्यूज पुट की जाती हैं तब जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें गलती हो जाती है, तो उसका रीज़न होता है बोर्ड मास को यूज़ ना करना। अब सबसे पहले इस बोर्ड मास की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में रहता है सब्ट्रैक्शन। अभी हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आता है 5 - 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हर किसी का सॉल्व करने का तरीका अपना अपना होगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो मैं भी आपको बोलूँगी गेट 1 or 2 seconds एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो बोर्ड मास अप्लाई करेंगे और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस बोर्ड मास को अप्लाई नहीं करेंगे। जो चीज़ उनको अपने अकॉर्डिंग ईजी लगेगी वो पहले वो करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ का काम वो तो है नहीं, डिवीजन का काम था पहले, डिवीजन इन दोनों में हो रही है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया वहीं पे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहले तो हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन करनी थी। तो आपको क्या करना चाहिए था, 5 - 2/3। ठीक है, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करके देखोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने किसी बुक से क्वेश्चन नहीं उठाया, जस्ट अभी आपके लिए क्वेश्चन जनरेट किया है जो आपको हेल्प कर सके इस बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करने में। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस अपनी बुक्स में भी देख सकते हो, बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो मैं आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करके देती हूँ, देन हम लोग डिफिकल्ट की ओर मूव करेंगे। बट आप इसको ट्राई करके देखना, आपको पता लगेगा कितना डिफरेंट आंसर आता है दोनों तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है, ओके, अब देखा जाए तो आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं और बाकी ये आपको भी मल्टीप्लाई नहीं दिया मैंने, माइनस प्लस और डिवीजन का साइन दिया है। सबसे पहला काम था ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ करने के लिए आपको पहले ये सॉल्व करना है फिर ये सॉल्व करना है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं। आप ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ब्रैकेट्स ऐसे ही नहीं ऑफ कर दोगे। तो 5 - 2 करोगे 3 आएगा, देन प्लस अब 52 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 26 आएगा। ओके, देन इसके बाद आप इसको सिंपली करोगे प्लस। ठीक है, ये तो था सिंपल कैलकुलेशंस। अब अगर इसकी जगह पे होता आपके पास एक क्वेश्चन और हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं 5 8 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 देन प्लस ब्रैकेट में आएगा 26 - 3। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिर सबसे पहला काम आपने रफ में बोर्ड मास लिखा,
अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, तो आपको पहले रफ में लिखना पड़ेगा अपने लिए। ब्रैकेट ऑफ की 26 - 3 23, बाकी ऐसे वैसे ही लिखो। कभी भी सारे फंक्शंस को एक साथ अप्लाई नहीं करना, जो मैक्सिमम गलती करते हैं बच्चे। देन अब इसके बाद देखो, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई भी है, अब डिवाइड भी है, अब प्लस भी है। तो अब सबसे पहले काम है डिवीजन का, तो आपको इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास इसको वैसे ही लिखोगे आप, इसको आपने इससे डिवाइड किया 3 + 23। अब फिर देखा जाए तो बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, फिर गलती होगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसमें आपको 23 प्लस करना है। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। बट इसकी जगह अगर आप यहाँ पे इसको प्लस करके देन जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 26 को, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड मार्क्स यूज़ करना है। अब मैं बात करूँगी लॉग वैल्यूज़ की, इसके लिए मैंने ये लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर किया है। तो लॉग वैल्यूज़ में हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको लॉग वैल्यू निकालनी आई पेपर में, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव 12, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करनी है। अब आप लोगों को पेपर्स में लॉग टेबल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, बहुत से पेपर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किए जाते। हो सकता है कुछ ऐसे पेपर्स भी हो जहाँ पे आपको लॉग टेबल्स प्रोवाइड किए जाएँ, बट अगर आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो उस केस में आप क्या करोगे। तो इसके लिए बेटर ये है कि अगर हमें उनको सॉल्व करना आता है तो हमें लॉग टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लॉग की। ये रहता है नेचुरल लॉग, ये हमारा इक्वल होता है 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। अब ये फॉर्मूला मैं किस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से, जो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जगह भी ऐसे ही रहता है, बट पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में ये पोर्शन यूज़ होता है, तो मैं आपको इस वे में बता रही हूँ, जहाँ पे आपके पास रहता है RTLN, राइट। तो आपने इसको कन्वर्ट करना होता है, देन आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 10 लिखते हो या लॉग 10 से भी लिखते हो। तो उस कंसेप्ट में अब हमें लॉग निकालना पड़ता है। तो जब हमें लॉग निकालना है, जैसे लॉग 12 आया, तो अब हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी लॉग 10 के साथ। तो आप लोगों ने जो वैल्यूज़ याद रखनी है वो है लॉग 10 की। लॉग 10 होता है 1, राइट। लॉग 1 रहता है 0। आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद करनी है लॉग की। अगर आप लोगों के पास ऐसे वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं तो आप इनमें चेक कर सकते हो। जो वैल्यू मैं यूज़ करूँगी मैं इसी कैलकुलेटर की हेल्प से आपके साथ शेयर करूँगी। तो log 1 होता है हमारे पास 0, यू कैन चेक, यहाँ पे विजिबल है क्लियरली। देन अगर मैं बात करूँ log 10 की, तो log 10 आता है 1, ये भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। देन आफ्टर दिस मैं बात करूँगी log 0 की, तो log 0 का यहाँ पे आता है एरर, राइट, मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको याद रखने वाली वैल्यूज़ कौन सी है, log 10 जो रहता है 1, log 1 0, उसके बाद आपको वैल्यू याद करनी है log 2 की, और ये होती है 0.3010, जो आपको यूज़ करनी है, आप चेक कर सकते हो। log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010। नाउ इसके बाद आपको एक वैल्यू और याद रखनी है log 3 की, देन हमारा काम हो जाएगा। log 3 की वैल्यू है 0.477, 0.477। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लॉग की कोई भी वैल्यू दे दें, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी टिप्स के अकॉर्डिंग जो मैं आपको दूंगी ट्रिक्स छोटी सी, उसको यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम सारी लॉग की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट तो नहीं होंगी बट अप्रॉक्सीमेटली पास ही होंगी। तो क्वेश्चंस में अब हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर्स को, तो हमें इसलिए इन जो ट्रिक्स का है ये हेल्प हो जाएगी, और हमारे एग्ज़ाम्स में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। हमें लॉग वैल्यू की वेट नहीं करनी पड़ेगी, हमें लॉग टेबल्स की वेट नहीं करनी पड़ेगी, हमें लॉग टेबल की डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग खुद लॉग फाइंड कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करती हूँ लॉग की वैल्यूज़ के साथ। जो वैल्यूज़ याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, log 10, log 2, log 3 एंड log 1 जो 0 है। इसके अलावा कोई और वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूँगी लॉग वैल्यू 0, 1, 2, 3, यहाँ तक तो हमें पता है, हमने याद ही की है। log 4 पे आते हैं। अब log 4 सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को पावर में कन्वर्ट करो, तो log 2 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करना है तो हमारा log का जो फॉर्मूला होता है, बाय कन्वेंशन जो रूल्स हैं, जो भी इसकी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 log
log 2 की वैल्यू पता है कितनी होती है 0.3010। तो इसको सॉल्व करो, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपकी log 4 की वैल्यू होगी। अब यहाँ में हम log 4 निकालते हैं तो वो आ रहा है 0.6020 इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, राइट। और जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है दिस विल बी 0.3010 और ये आ रहा है 0.602। तो आप देख सकते हो log 4 आपको कैलकुलेटर की log टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपली इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको log 8 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, log 2 का क्यूब, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। तो फिर 3 को आगे ले आए हम लोग, तो हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय log 2, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। और जब आप लोगों ने 3 को 0.3010 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.903। और अगर हम log 8 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आता है 0.9030, राइट। तो इस तरह से आप इनको पावर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ये तो था जो हमारे 2 के फैक्टर्स हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं जो 10 के फैक्टर्स बनते हैं, राइट। जैसे आपका क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ log 100, तो आप इसको क्या करोगे 10 की पावर में कन्वर्ट करो। 10 की पावर 2 मीन्स 100, अगेन 2 आगे आ गया और log 10 की वैल्यू पुट की 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ गया 2। सिमिलरली अगर आपको 1000 से करना है तो ये पावर 3 हो जाएगी, आगे 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ गया 3। ऐसे ही जितने मर्जी जीरोस लगाते जाओ उतनी पावर्स बढ़ती जाएंगी और हमारा आंसर जो पावर होगी वही आएगा, राइट। अब मैं बात करूँगी कुछ और नंबर्स की जो हमारे होंगे ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको log 7 फाइंड करना है, तो log 7 फाइंड करने के लिए आप लोग इसको ब्रेक करो, log 4 + 3 7, देन इसको सेपरेट कर लो log m + n, log 4 + log 3। यहाँ पे log 4 को किया 2 की पावर 2, log 3 की वैल्यू हमने लिखी 0.477 और 2 log 2 की वैल्यू आ गई 0.6010, प्लस कर लो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.6010 प्लस 0.477, इट विल बी योर 1.078। और अगर मैं सिंपली log 7 फाइंड करती हूँ तो वो आता है 0.845। तो आई नो इसमें डिफरेंस तो है बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम इस डिफरेंस को चेक करें कितना है तो ये आ रहा है हमारा कुछ 0.22 का। तो न्यूमेरिकल में 0.2 का डिफरेंस कवर हो जाता है कैलकुलेशंस में। तो आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हो। कोशिश हमें यही करनी है कि हमें 2 और 3 के फैक्टर्स बनाने हैं या फिर हमें 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम लोग सारी log की वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स जिनके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन करना बहुत मुश्किल रहता है। और अब अगर आप में से मेडिकल स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई एम श्योर 90% बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल करके ही नहीं जाते। रीज़न यही होता है वो फार्मूलाज तो याद कर लेते हैं बट जब उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उनके आंसर मैच नहीं करते। अब आंसर मैच इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोर्ड मार्क्स यूज़ नहीं करते। तो आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल टू यू, सो शेयर दिस लेक्चर with your near and dear ones, and thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you.